स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस और इसका टॉपिक आज हमने पढ़ना है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आज हम दो तरह के सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सबसे पहले हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन करता हूँ। A solution which contains lesser amount of solute than that which is required to saturate it at a given temperature is called unsaturated solution। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सल्यूट की मिकदार उस मिकदार से कम हल हो जो किसी ख़ास टेम्परेचर पर उसको सैचुरेट करने के लिए दरकार हो। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सल्यूट की मिकदार उस मिकदार से कम हल होती है जो मिकदार किसी ख़ास टेम्परेचर पर उसको सैचुरेट करने के लिए दरकार हो। Such solutions have the capacity to dissolve more solute to become a saturated solution। ऐसे सॉल्यूशंस में मज़ीद सलाहियत होती है सल्यूट को डिज़ोल्व करने की और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने की। यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस मज़ीद सल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकते हैं और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की हमने बात की कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सल्यूट की मिकदार उस मिकदार से कम हल होती है जो किसी ख़ास टेम्परेचर पर उस सॉल्यूशन को सैचुरेट करने के लिए दरकार हो। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस में सल्यूट को मज़ीद हल करने की गुंजाइश मौजूद होती है और जब हम मज़ीद सल्यूट इसमें ऐड करते हैं तो एक वक्त ऐसा आ जाता है जब मज़ीद सल्यूट उसमें हल नहीं होता और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। द सॉल्यूशन दैट इज मोर कंसंट्रेटेड देन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज़्यादा कंसंट्रेटेड मतलब ये है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सल्यूट की मिकदार उस मिकदार से ज़्यादा हल हो जो किसी ख़ास टेम्परेचर पे उसको सैचुरेट करने के लिए दरकार हो। यानी कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में सल्यूट की मिकदार सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में सल्यूट की मिकदार से ज़्यादा हल होती है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर नॉट स्टेबल। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस स्टेबल नहीं होते, यानी कि ये ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहते। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड एट हाई टेम्परेचर। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को हम ज़्यादा टेम्परेचर पर तैयार करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने बात की सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कि ऐसा सॉल्यूशन जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो, मीन जिसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज़्यादा सल्यूट हल हो, उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहते और इनको ज़्यादा टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हम अब तीन तरह के हमने सॉल्यूशंस पढ़े हैं, यानी कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। अब हम इनकी एग्जाम्पल्स करते हैं। A saturated solution of sodium thiosulfate in water at 20 degrees Celsius has 20.9 gram of salt per 100 centimeter cube of water। वो कह रहा है कि सोडियम थायोसल्फेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन 20 डिग्री सेल्सियस पर 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी में 20.9 ग्राम साल्ट को हल करता है। यानी कि 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी में 20 डिग्री सेल्सियस पर जब हम 20.9 ग्राम यानी 20.9 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट हल कर दें तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। Less than this amount of salt per 100 centimeter cube of water at 20 डिग्री सेल्सियस will be an unsaturated solution। यानी कि जब हम
20.9 ग्राम साल्ट से कम अमाउंट हल करेंगे 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी में 20 डिग्री सेल्सियस पर। देखें वाटर उतना ही है 100 सेंटीमीटर क्यूब और टेम्परेचर भी उतना ही है 20 डिग्री सेल्सियस। जब हम 20.9 ग्राम साल्ट हल करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आएगा सैचुरेटेड। लेकिन जब हम सैचुरेटेड वाले सोल्यूशन से कम साल्ट हल करेंगे यानी कि 20.9 ग्राम से कम सल्यूट हल करेंगे तो फिर जो सोल्यूशन हमारे पास आएगा उस सोल्यूशन को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। क्योंकि सैचुरेटेड बनाने के लिए तो हमें चाहिए 20.9 ग्राम, लेकिन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होगा जिसमें सैचुरेटेड से भी कम सल्यूट हल हो। तो जब 20.9 ग्राम से कम सल्यूट हल होगा 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो फिर हम उस सोल्यूशन को कहेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अ सोल्यूशन having more amount than 20.9 gram of salt per 100 centimeter cube of water at 20 degree Celsius will be a super saturated solution। यानी कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें सल्यूट की मिकदार उस मिकदार से भी ज़्यादा हल होती है जो सैचुरेट करने के लिए दरकार हो, तो उस सोल्यूशन को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब आपने पीछे पढ़ा है कि सोडियम थायोसल्फेट का सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस पर 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में 20.9 ग्राम साल्ट हल करना पड़ता है। तो जब हम 20.9 ग्राम साल्ट से ज़्यादा हल कर देंगे 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में, तो फिर उस सोल्यूशन को हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। और ये सोल्यूशन सैचुरेटेड सोल्यूशन से भी ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा क्योंकि इसमें साल्ट की मिकदार सैचुरेटेड सोल्यूशन वाले साल्ट की मिकदार से भी ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स ये एग्जांपल्स थी सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशंस की। नेक्स्ट हम बात करते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है डिफाइन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की तारीफ करें तो इसमें आप बताएंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन है जिसमें सल्यूट की मिकदार उस मिकदार से कम हो जो मिकदार उस सोल्यूशन को ख़ास टेम्परेचर पर सैचुरेट करने के लिए दरकार होती है। सैचुरेटेड सोल्यूशन बनने तक उन सोल्यूशंस में मज़ीद सल्यूट को हल कर लेने की सलाहियत मौजूद होती है। डिफाइन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की तारीफ करें तो ऐसे सोल्यूशंस जो सैचुरेटेड सोल्यूशन से भी ज़्यादा कंसंट्रेटेड हों उन सोल्यूशंस को हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। मिसाल के तौर पर इसमें हमने पढ़ा है कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें 20 डिग्री सेल्सियस पर 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी में सोडियम थायोसल्फेट की 20.9 ग्राम से भी ज़्यादा मिकदार अगर हल होती है तो फिर हम उस सोल्यूशन को कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। नेक्स्ट आपकी बुक जहाँ से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स पहले हमने अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में बात की, उसकी डेफिनेशन मैंने रेड बॉक्स में हाईलाइट कर दी है, आपने इसको प्रिपेयर करना है। साथ में हमने सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात की तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन को भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इन 2 लाइनों में आपको सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन मिलेगी और लास्ट पे जो एग्जांपल्स किए हैं हमने 3 तरह के सोल्यूशंस यानी कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की, उनके एग्जांपल्स आपको लास्ट पे मिल जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।